अस्सलाम सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। दुनिया में अगर लीग क्रिकेट हो रही है तो उसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट भी खेली जा रही है। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त आराम कर रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ी, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ लीग में एक्शन में है और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 जनाब अब लोग मुंतज़र हैं शुरू होने के। और आम इंतखाबात 2024 पाकिस्तान में मुनक़िद होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। और ठीक उसके बाद जो बिग असाइनमेंट है पाकिस्तान के नुक़्ते नज़र से वो है ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के दिलचस्प सनसनीखेज़ मुकाबले। और उसके हवाले से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो तय हो रही हैं। अली ज़फ़र जो है एक बार फिर सीटी बजाने के लिए और धमाल डालने के लिए, माहौल बनाने के लिए एक बार फिर पड़ तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सीज़न 9 के टिकटों की फ़रोख्त के हवाले से भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच वाइज़क विशाखापट्टनम, और 3 दिन के खेल के बाद अब ये टेस्ट मैच जो है वो अपने नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। और भारत की क्रिकेट टीम ने 399 रन का हदफ सेट किया है बेन स्टोक्स की इंग्लिश टीम के लिए। और भारत की पहली इनिंग जसवाल के नाम रही थी और दूसरी इनिंग में भारत को एक और राहत मिली। और भारत की टीम को याद रहे पहली इनिंग में 143 रन की लीड थी। और अगर आपको याद है तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में भारत की टीम ने 191 की लीड लेने के बावजूद मैच को लूज़ किया था। तो अब इंग्लिश टीम को 399 रन का हदफ मिला है। और अगर आपको याद हो तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में इंग्लिश टीम ने ओले पॉप के शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत 196 रन के साथ 420 रन किए थे। और भारत की टीम को उन्होंने 231 रन जो है वो बनाने नहीं दिए थे। लेकिन इस बार इम्तिहान है बेन स्टोक्स एंड कंपनी, ब्रेंडन मैककलम की कोचिंग में इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों का। और आज जब विशाखापट्टनम में भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो टूरिंग टीम जो थी उसने अपनी सेकंड इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की बल्लेबाजी में 399 रन के हदफ के ताकुब में 67 रन बना लिए थे। सीधा मतलब कि अब भी उनको मैच जीतने के लिए 332 रन की ज़रूरत है। और रोहित शर्मा की टीम को 9 ऐसी गेंदें चाहिए जहां पर वो इंग्लिश टीम को आउट करें और इस टेस्ट मैच को न सिर्फ जीतें बल्कि सीरीज़ को भी जो है वो 1-1 से बराबर करने में कामयाब रहे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच को हार चुके हैं। तो इंग्लैंड की टीम की पहली इनिंग 253 रन पर ख़त्म हुई थी और इंग्लैंड की पहली इनिंग के जो हीरो थे 76 रन बनाने वाले जैक क्रॉली वो क्रीज पर मौजूद हैं। ये इंग्लैंड के लिए राहत और सुकून का सांस है। 50 गेंदों पर उन्होंने 29 रन की इनिंग के लिए 3 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल है। उनकी जो आप कह लें कि सोच है वो बहुत वाज़ेह है कि पिच के ऊपर रुकना है और रन्स करना है। बैन डकेट बनिस्बत पहली इनिंग के दूसरी इनिंग में कुछ अच्छा खेल रहे थे, बट 27 गेंदों पर वो 28 रन के मेहमान साबित हुए। और नाइट वॉचमैन की हैसियत से इस बार रेहान अहमद को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है और उन्होंने समय गुजार लिया है जनाब। लगभग कुछ 3.1 ओवर वो सरवाइव कर गए हैं। तो देखें कि अगले दिन वो क्या करते हैं। 2 चौके बहरहाल उन्होंने मार दिए हैं 9 रन बनाने के लिए 8 गेंदों पर। और जो भारत को वाहिद कामयाबी मिली है वो मिली है जनाब रविचंद्रन अश्विन की जानिब से। और पहली इनिंग में अगर आपको याद हो तो अश्विन जो थे वो विकेट लेस रहे थे। तो अब भारत की जो बॉलिंग है सेकंड इनिंग में उसमें एक मरतबा फिर कहा ही जा रहा है कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और 14 ओवर का ये बॉल पुराना है। और अगर आपको याद हो बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में 15.5 ओवर में जो है वो 45 रन देकर 6 विकेट चटका दिए थे इंग्लिश टीम के। तो यहाँ पर वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं ये इंतहाई अहम सवाल होगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड की जानिब से भारत की दूसरी इनिंग की हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्पिनर ही ज़्यादा बॉलिंग करते रहे और सिर्फ 10 ओवर डलवाए कप्तान बेन स्टोक्स ने एंडरसन से, जो 2 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। बाय द वे भारत की जो सेकंड इनिंग थी वो 255 रन तक महदूद रही। और भारत की दूसरी इनिंग में अक्षर पटेल जो थे वो 45 रन बनाकर सेकंड टॉप स्कोरर रहे और 29 रन स्कोर किए रविचंद्रन अश्विन ने और 29 ही रन स्कोर किए सुरेश अय्यर ने।
और पहली इनिंग के हीरो डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले यशस्वी जायसवाल 27 गेंदों पर 17 रन के मेहमान साबित हुए और 30 रन पर भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। और मैंने ट्वीट किया था शुभमन गिल को लेकर, 24 साल गिल जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है टीम इंडिया को, ऑफ कलर नजर आ रहे थे। और 2023 में अहमदाबाद में उन्होंने 100 किया था, अपने करियर का दूसरा, और तब से लेकर अब तक 12 इनिंग में वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके थे। 100 रन बनाना तो दूर की बात है, 50 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हुए थे, बट टाइमली उन्होंने यहाँ पर 104 रन की इनिंग खेली है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी तीसरी सेंचुरी है। और 147 गेंदों पर 200 मिनट की बैटिंग में 11 चौके 2 छक्के, और बड़ा उन्होंने मुश्किल और कठिन वक्त में, अगर मैं कहूँ कि भारत के लिए एक ऐसी इनिंग खेली जिसकी टीम इंडिया को ज़रूरत थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर गिल की ये सेंचुरी को हम भारत की सेकेंड इनिंग में से माइनस कर देते हैं तो मामला काफ़ी आसान हो गए थे इंग्लिश टीम के लिए। और 4 खिलाड़ियों को टॉम हार्टले ने आउट किया, जो कि सेकेंड इनिंग के बॉलर लग रहे हैं मुझे। अगर आपको याद हो तो हैदराबाद दक्कन की सेकेंड इनिंग में उन्होंने 7 विकेट गिरा दिए थे भारत के, यहाँ पर उन्होंने 4 आउट किए हैं। पहली इनिंग में कुछ खास बॉलिंग कर नहीं पाए थे, और जो रूट एक बार फिर विकेटलेस रहे। 3 खिलाड़ियों को जो है वो रेहान अहमद ने आउट किया, और शुएब बशीर ने, जिन्होंने एंडरसन के साथ नया बॉल शेयर किया था, वो 1 विकेट के हुसूल में कामयाब रहे। तो एक भारत की ऐसी बैटिंग लाइनअप जिसमें कोहली मौजूद नहीं है, जिसमें रोहित शर्मा लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, और सुरेश अय्यर और केएल राहुल जो है वो वैसे ही दस्तियाब नहीं है। सुरेश अय्यर जो है वो मिलने वाले मौकों को उस तरह ग्रैब कर नहीं पा रहे हैं। रविंद्र जडेजा भी भारत के पास सेकंड टेस्ट मैच में नहीं है। तो ऐसे तनाजुर में अगर मैं ये कहूँ कि अच्छी बारी ले गए गिल, तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत और बेजा नहीं होगा। उसके अलावा जनाब, भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच जो है वो एक तरफ अगर नतीजे की तरफ जा रहा है, तो कोलंबो में अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो 1 ऑफ टेस्ट मैच हो रहा है, वहाँ पर अफगानिस्तान की जो पहली इनिंग थी वो 198 रन पर सिमट गई थी, और 198 के जवाब में श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग में एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चंदीमल की सेंचुरी इनिंग के साथ जो है वो 4.01 की औसत से 109.2 ओवर में 439 रन स्कोर किए हैं। और अफगानिस्तान की जानिब से जनाब 4 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे नवीद ज़ादरान, और दूसरी इनिंग में अफगानिस्तान की टीम ने इब्राहिम ज़ादरान के नाकाबिल शिकस्त 101 रन के साथ जो है वो 1 विकेट खोकर 199 रन बना लिए हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा मुकाबला उन्होंने किया है इस टेस्ट मैच में, जो बाज़ाहिर सही लग रहा है कि सीधा टेस्ट मैच हो जाएगा, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और अब भी 42 रन के खसारे में वो हैं, और इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए उनको मज़ीद 42 रन की ज़रूरत है। 241 रन की खसारा और पहली इनिंग की जो श्रीलंका की बढ़तरी थी उसको लेकर सेकंड इनिंग खेलना और फिर सेकंड इनिंग में जवाब देना, ये वाकई एक जुर्रत की बात थी। और अगर आपको याद हो, फर्स्ट इनिंग में जो है वो 91 रन स्कोर किए थे रहमत शाह ने, और इब्राहिम ज़ादरान जो थे वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए थे। तो इस बार उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इस बार बड़ा अच्छा खेले हैं, कमाल खेले हैं। और उसके अलावा एक और टेस्ट मैच शुरू हुआ है, और ये टेस्ट मैच है जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। माउंट मांगानोई में ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है, और आज इस टेस्ट मैच का पहला दिन था। और इस टेस्ट मैच के पहले दिन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही थी, और न्यूजीलैंड की टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन के खेल में 86 ओवर की बैटिंग में 2 विकेट के नुकसान पर 258 रन स्कोर कर लिए हैं, और 200 जो हैं वो यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से सामने आई हैं। एक केन विलियमसन ने किए हैं 112 रन नॉट आउट, और 118 रन नॉट आउट हैं रिची रविंद्रा बैटिंग कर रहे हैं। एक मरहले पर 39 रन पर 2 आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के टॉम लेथम और डेविड कॉनवे, लेकिन उसके बाद फिर जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर थे वो विकेट के हुसूल में कामयाब नहीं रहे। वेस्ट इंडीज़ की टीम दौरे पर है ऑस्ट्रेलिया के, और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नाम हो गई है तीसरे मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि सिडनी में खेले जाने वाले दूसरे एक रोज़ा मैच में वेस्ट इंडीज़ को 83 रन से
ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। और इस टेस्ट मैच का अगर मुख्तसर अहवाल में आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 258 रन स्कोर किए थे 9 विकेट के नुकसान पर। और याद रहे यहाँ पर पैट कमिंस लीड नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलिया को, बल्कि स्टीव स्मिथ जो है वो क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने आज 5 रन स्कोर किए। और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में 69 रन स्कोर किए शॉन एबर्ट ने। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो सिर्फ 175 रन बनाकर आउट हो गई। 3 खिलाड़ियों को हेजलवुड ने और 3 ही विकेटें हासिल की शॉन एबर्ट ने। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है एबर्ट को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर दिया गया है। इससे पहले कि आज के इस वीडियो को मैं समेटूं, आपसे इजाज़त चाहूँ। कल हमने पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से एक वीडियो की और उस पर जो आपका रिस्पॉन्स आया उस पर मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और पाकिस्तान अंडर 19 की टीम आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां 8 फरवरी को उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है। साद बेग की क़यादत में टीम पाकिस्तान बहुत अच्छा राइज कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच टीम पाकिस्तान हारी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान शाहीन्स। पाकिस्तान टीम 2 मरतबा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो नेक ख्वाहिशात टीम पाकिस्तान के लिए। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।